नाभि चेक कर रहे हैं। अब हमारी तो ठीक है, लेकिन जिनकी नाभि और नड़े डिग जाते हैं, नाभि नीचे की ओर खिसक जाए तो कब्ज, ऊपर की ओर खिसके तो कब्ज, नीचे की ओर खिसके तो डायरिया, क्रोन्स, और ये आंत संग्रहणी कोलाइटिस हो जाता है। दाएं बाएं गैस और अपचन, ऊपर की ओर नाभि, तो फिर कब्ज और आंतें कमजोर हो जाती हैं, लीवर कमजोर हो जाता है। हमारी जीवनी ऊर्जा नाभि से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे बहुत निष्णात डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत राणा जी। ये कितनी ही नाभि डिगी हुई हो, उसको एक तो दीपक लगा के भी ठीक करते हैं, उत्तान पादासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, सेतुबंध से, सर्वांगासन से, गोमुखासन से भी ठीक करते हैं। और ये तो हाथ से ठीक कर देते हैं। वैक्यूम प्रेशर से भी ठीक करते हैं। फिर जो है इसके तरीके हैं ठीक करने के। बहुत एक ये इसके बीच में, यहाँ से तलवे के बीच में दबा करके भी ठीक करते हैं, इससे भी नाभि ठीक हो जाती है। लो, ये भी एक तरीका है। और पैर में जैसे इसे धागे से दोबारा देखो, धागे से जब चेक करते हैं ना, तो जिधर का पोर्शन ऊंचा होता है उधर के पैर को फिर झटका मार करके और फिर नाभि ठीक करते हैं। वैसे भी जो है वजन उठाने से, लंबे समय तक कब्ज रहने से, बहुत ज़्यादा जिनकी वासनात्मक प्रवृत्ति होती है उससे भी नाभि गड़बड़ा जाती है। लंबे समय तक कब्ज रहने से, लंबे समय तक खान पान गड़बड़ होने से, सोने जागने बैठने के तौर तरीके ठीक ना होने से, तो ये तो फिर पूरे शरीर की कायरोप्रैक्टिक करते हैं, पूरे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं। जो हम भुजंगासन, मर्कटासन आदि से करते हैं, वो अभ्यास ये अपनी स्किल से करते हैं, बिना आसन के भी ऐसे पूरे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस कर देते हैं। तो ऐसे नाभि के साथ साथ इन्होंने तो वैसे हम 1-2 महीने में ऐसे सिखाने के बहाने ही हमारा पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ये बालक कर देते हैं। कंधों का, कोहनियों का, गर्दन का, स्पाइन का, ये बड़ा अच्छा है। तो लोगों को जानकारी भी मिल जाती है। तो और जो है हम भी रात दिन इतनी भाग दौड़ करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत तो कहीं भूल चूक हो ही जाती है, बैठने में, सोने में, जागने में, खाने पीने में कुछ भूल चूक टाइमिंग की तो हो ही जाती है खास करके। तो अब हमारा तो शरीर ये जैसे चारे वैसे कर ले रहे, तो तगड़े तगड़े उनको भी करते, पसीना आ जाता है इनको। तो जो है अब अनाड़ी पड़े से कोई ऐसे तोड़े मरोड़ेगा तो हड्डी टूट जाएगी। हाँ, तो ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं ये। तो अलग अलग प्रकार से ऐसे है। तो ये विद्या यहाँ बच्चों को पूरा, जैसे वो पहले गांव की भाषा में बोलते थे, इसने तो नाभि कुटका दी, इसने तो पूरी रीढ़ की हड्डी कुटका दी, कड़क कड़क करके ऐसे पूरा सारा बैलेंस कर देते हैं।
तो ऐसे जिनको अपना समग्र संतुलन कराना हो तो एक कुल्ले से लेकर के रीढ़ की हड्डी से लेकर के 33 वर्टिब्राज को ये ठीक करते हैं ऐसे। और आप घर में छीनिए, थोड़ा लेकर के ऐसे मत करना। ये जो है बहुत अनुभव की विद्या है। कितना प्रेशर देना है, कहाँ चोट मारनी है। बड़ा सेंसिटिव काम है ये, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। तो 33 हमारे मणके हैं, वो 33 वर्टिब्राज को एकदम बैलेंस कर देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चरल बैलेंस, इसको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस से बोला जाता है। विदेशों में इस पर बहुत काम हो रहा है, हमारे यहाँ पर भी बहुत महापुरुषों ने इस पर काम किया है। तो आपको जिसको भी ये प्रॉब्लम हो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की, और इससे बड़ी बड़ी ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, SLE, ये MS, ये MND, उसमें भी एक बड़ा कारण ये है। तो ऐसे ये पाँच से 10 मिनट का काम है वैसे। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्क्लेरोसिस जैसी समस्या होती है, उनको ज़्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही गजब विद्या है। देखो एक बात और बताता हूँ, ऐसे उल्टे लेटने के बाद आपने ऐसे मान लीजिए हथेली पर हथेली रखी, उस पर ठोड़ी या माथा रखा, और उसके बाद आपने ये पैर ऐसे किए। अब एक एड़ी ऊपर रह जाती, एक ऐसे नीचे रह जाती है। इसका मतलब है आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है। ये एक जैसा जो है संतुलन रहना चाहिए एड़ियों में। ऐसे हाथों में मैं बताने वाला हूँ, कुछ चीजें आप चेक करके पता लगा सकते हैं आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक है या नहीं है। अब देखो हाथ में, जैसे आप ज्यादातर लोग तो ऐसे ही बैठते हैं, इससे उनकी नाभि कौड़ी ये सब दिख जाती है। ये रेखा मिलाने के बाद ऐसे, और ये आगे वाली रेखा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे भी पता लग जाता है। बाकी तो स्टिफनेस पूरे शरीर में रहती है, उससे भी पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखा है। ये सारी स्टिफनेस ऐसे आसनों से, पंचकर्मा षटकर्मा से तो दूर होती है। ये भी एक विद्या है। तो बहुत दिन हो गए थे इसके बारे में बताए हुए, तो ऐसे किसी योग्य मार्गदर्शक की सन्निधि में ये हमारा बालक अजीत है, उसमें बहुत ही निष्णात बने, बहुत जो है उसमें प्रशिक्षित है। और जब एक बार कहीं कोई मसल पुल हो जाता है, टियर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनको दूर करने के लिए आपको भी कोई समस्या है तो ऐसी तो 500 थेरापियाँ हम यहाँ, शताधिक योग, शताधिक आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, शताधिक तो बस्तियाँ ही करा देते हैं, शताधिक अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ कायरोप्रैक्टिक एक है, फिर उसमें ओजोन थेरापी है, पंचकर्मा षटकर्मा की एक एक शाखा का, पंचमहाभूत का एक एक का बड़ा विस्तार है। ऐसे एक एक चिकित्सा से अपने जीवन को आप ऐसे पूरा व्यवस्थित बना सकते हैं। और इसके लिए बस एक बार आपको 7 दिन पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आना पड़ेगा। और मैं तो देखता हूँ पूरी दुनिया से करीब 150 देशों से लोग आते हैं। निरामय में तो जगह ही नहीं मिलती, योगग्राम और यहाँ पतंजलि वेलनेस में सर्दी में
सब हीटिंग का सब प्रोविज़न है सारे थेरापीज के समय भी और रूम्स में भी। और उस समय तो एक स्पेशल डिस्काउंट भी चला देते हैं, जिससे कि जो थोड़े आलसी लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकल जाए। तो शांत रह करके किया जाता है, तो मुझे थोड़ा ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने पूरे तन को, मन को, साधना उसको संतुलन में रखना, और संतुलन ही स्वास्थ्य है। अच्छा, ये नाभि तो तुम कर रहे थे, कोड़ी कैसे करते हैं? बस लास्ट एक बार करते हैं, फिर आज के फिर जो भी आपको ज्ञान देते हो उसका ये अंतिम चरण है। इसका पता कैसे लगाते हो? मुझे धनिया के दाने के जैसा लगता है। नहीं, इस नाभि डिग्री इसका तो ऐसे पता लग गया, दूरी से भी पता लग जाता, हाथ पैरों से, मैंने एड़ियों से भी बताया, हाथों से भी बताया, और लक्षणों से भी पता लग गया। इसका कैसे पता लगेगा? धागे से मारा कैसे? धागे से चेक करता है, फिर दोनों पहला नाला दूसरा नाला नापते हैं, नाला ऊपर नीचे होता है तो फिर देखते हैं कि डिगी है कि नहीं। अच्छा, अभी पहला नाला चेक किया, ये बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कोड़ी एकदम ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज्यादातर लोगों की डिगी मिलती है, नाभि भी और कोड़ी भी। इसको ठीक कैसे करते हो? उसको फिर ऐसे पूरा पहले थोड़ा ऑयल लगा के थोड़ा मसाज करते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हमारा एक बार बैठना रहेगा बस, ये बड़ा ऐसे गजब का काम है। मोटे मोटे लोग हैं उनको बैठा करेगा। आज आपको स्ट्रक्चरल बैलेंस, नाभि, कोड़ी, नड़े, धरण, डिगने का क्या है समाधान, ये बताया।